So I want your 100% attention, focus. और मैं चाहता हूँ कि आपका 100% ऐसे ध्यान रहे, Because if you miss this today, क्योंकि अगर आप नहीं ध्यान दोगे the whole further teaching you will not understand. और बाकी का पूरा शिक्षण आपको नहीं समझेगा। Today we are going to start about the anointing. और आज हम सीखेंगे अभिषेक के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? बोलो बाजू वाले को, अभिषेक के बारे में। We'll understand what exactly anointing means. और आप सीखेंगे और समझेंगे कि अभिषेक का मतलब क्या है। We'll understand how God anoints us. और हम समझेंगे प्रभु अभिषेक कैसे देता है। And we will understand how to move in the anointing. और हम ये भी समझेंगे कि अभिषेक में हम कैसे बढ़े। Hallelujah. How many of you are anointed by God? और हम में से कितने लोग परमेश्वर की ओर से अभिषेक पाया है? Lift up your hands. अपने हाथ को उठाएंगे। How many of you think हम में से कितने लोग सोचते हैं that God has anointed you? कि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है? First thing we have to understand, और पहली चीज हमें समझना है what exactly is anointing? और अभिषेक का मतलब क्या है। Anointing is not speaking in tongues. और अभिषेक का मतलब ये नहीं कि आप अन्य भाषा में बोल रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? अभिषेक का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अन्य भाषा बोलते हो तभी अभिषेक होते हो। No. Anointing, you have to understand what is anointing. और आपको समझना है कि अभिषेक का मतलब क्या है। आप सोच रहे हो राबा बाबा बाबा करके आप अभिषेक बन जाते हो क्या? हाँ? बहुत जन राबा बाबा बाबा करके बाहर पाप करते, उसका क्या? Anointing is different. और अभिषेक एक अलग चीज है। First of all, you have to understand what anointing is. और पहली बात तो आपको समझना है कि अभिषेक का मतलब क्या है। To anoint means to rub. और अभिषेक का मतलब है रगड़ना। क्या है अभिषेक का मतलब? हेलो, क्या है मतलब? To anoint means to rub. और अभिषेक का मतलब है रगड़ना। अभिषेक करने का मतलब है रगड़ना। क्या है मतलब? Okay, listen to this carefully. मेरी बात को ध्यान से सुनो। A shepherd, एक चरवाहा when he has the sheep, जब उसके पास अपनी भेड़ें होती है, क्या होता है? देखा है कि नहीं भेड़ को? देखा है कि नहीं? What he does? वो क्या करता है? He takes the oil वो तेल को लेता है and he puts it on the head, और वो उसके सिर पे लगाता है, puts it on the body, पूरे शरीर पर लगाता है he rubs it. और वो ऐसे रगड़ता है। Why? क्यों? Because the sheep goes into different parts क्योंकि जो वो भेड़ है वो अलग अलग भागों में जाती है and the insect cannot catch the sheep. और जो ऐसे जंतु है उसके ऊपर नहीं पकड़े, इसीलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों तेल को डालते हैं? वो रगड़ता है, अभिषेक करता है, ताकि वो जहां पर भी जाए उसके कीड़े या कुछ पकड़ नहीं पाए उसको। समझ रहे हो क्या? What does an anointing does? और अभिषेक क्या करता है? Anointing protects you. और अभिषेक आपको सुरक्षा में रखता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे उसको सुरक्षा में रखता है कीड़ों से, वैसे हमें शैतान से सुरक्षा रखता है। जा रहा है कि नहीं? हेलो। Anointing does not only mean speaking in tongues. और अभिषेक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अन्य भाषा में बोल रहे हो। Anointing is the protection of God. और अभिषेक का मतलब है परमेश्वर की ओर से सुरक्षा। Anointing is the power of God. अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ है। Then the power of God is there. जब परमेश्वर का सामर्थ है, The anointing will flow. अभिषेक बहेगा, Sickness will go. बीमारी जाएगी, Healing will happen. चंगाई भी होगा, Deliverance will happen. छुटकारा भी होगा। Why? क्यों? Because the power of God is moving. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ चल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Anointing in the Old Testament, if you see, और अभिषेक यानी कि अगर पुराने नियम में अगर आप देखोगे or till today, और आज दिन तक, anointing is used for ordination. और अभिषेक जो है वो ऐसे ऑर्डिनेशन के लिए, मतलब नियुक्त करने के लिए दिया जाता है। हाँ, क्या करने के लिए? नियुक्ति के लिए दिया जाता है। For example, if the king is there, और एक उदाहरण, अगर एक राजा होता है, अगर वो राजा को अपने गद्दी पे बैठना है,
तो उसका तेल लेते हैं और तेल सर पे डाल के उसका अभिषेक करते हैं। उसका मतलब क्या है? आपको वो अथॉरिटी मिलता है राजगद्दी पर बैठने का। समझ में आ रहा है क्या? वैसा ही परमेश्वर ने अपना तेल पवित्र आत्मा हम पर उंडला है और हम अभी राजगद्दी पर बैठे हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? कि सब छोले पूरी जा रहा है? Are you understanding? Anointing means to rub. और अभिषेक का मतलब है रगड़ना। Anointing means to give authority. और अभिषेक का मतलब है अधिकार को देना। Anointing means to move in the power of God. और अभिषेक का मतलब है परमेश्वर के सामर्थ में चलना। Hallelujah. So another meaning for anointing is the chosen one. और अभिषेक का दूसरा मतलब होता है कि चुना हुआ व्यक्ति। जो व्यक्ति को परमेश्वर ने अभिषेक किया है वो चुना हुआ है। हालेलुया। गुड न्यूज। खुशखबरी। यू एंड मी, आप और हम आर अनॉइंटेड बाय गॉड। परमेश्वर से अभिषिक्त किए गए हैं। यू एंड मी, आप और हम आर चोजन बाय गॉड। परमेश्वर से चुने हुए हैं। हालेलुया। बाहर का 10 लाख तादाद में से आज आप 60 लोग परमेश्वर के लिए चुने हुए हो। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हो? Why? क्यों? God has anointed you. परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त किया है। God wants to reveal His glory through you. परमेश्वर अपनी महिमा आपके द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। God is revealing His power through you. परमेश्वर अपना सामर्थ आपके द्वारा प्रकट करना चाहते The हैं। church needs to move in the anointing. और कलीसिया जो है वो अपने अभिषेक में चलना बहुत जरूरी है। Listen to this carefully. ये मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो। For us, you know what is the anointing? और हमारे लिए अभिषेक का मतलब क्या होता है? कोई हाथ रखे और गिर गया तो अभिषेक आया है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा Listen. कहने का मतलब ये है Anointing is not only when you touch and somebody falls. और अभिषेक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप किसी को छुओ और वो गिर जाए। जब तेल से अभिषेक करते हैं उसका मतलब क्या है? तेल क्या होता है? तेल का मतलब है पवित्र आत्मा। इट्स अ सिंबल। और वो एक चिन्ह होता है। क्या होता है वो? चिन्ह होता है। हाँ, सामर्थ तो हमारे अंदर है। सामर्थ तेल में नहीं है, सामर्थ परमेश्वर में। तेल एक चिन्ह है, हाँ, पर तेल में सामर्थ नहीं है। जो हाथ वो तेल को लगाता है उसमें सामर्थ है। समझा कि नहीं? हाँ, ऑयल डज नॉट हैव पावर। और तेल में सामर्थ नहीं होता है। वाटर डज नॉट हैव पावर। पानी में भी सामर्थ नहीं होता है। You know many people what they do. और बहुत सारे लोग क्या करते हैं? You know we have seen all the dramas. हमने ये सारे ड्रामा भी देखा है। People sell the water also. और जो लोग हैं वो पानी को बेचते हैं। देखा है क्या? मैंने देखा है। वो क्या करते हैं? बोतल में पानी लाया, उस पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे और बोतल को 50-50 रुपए में बेचेंगे। प्रार्थना वाला पानी, इसको पियोगे तो बोनविटा बन जाएगा। What do people think? और लोग क्या सोचते हैं? Anointing means to lay hands, put the oil and make them fall. और अभिषेक का मतलब क्या होता है कि हाथ रखकर ऐसे प्रार्थना करेंगे और वो गिर जाएगा। That is not anointing. वो अभिषेक नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिरना नहीं चाहिए या नहीं गिर सकते। That is the power of God. वो परमेश्वर का सामर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरना नहीं चाहिए, गिर नहीं सकते हो। And when the power of God comes, और जब परमेश्वर का सामर्थ आता है, you can fly, you can fall, you can dance, anything. आप उड़ सकते हो, आप नाच सकते हो, आप गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। Hallelujah. जब वो सामर्थ आता है आप कंट्रोल में नहीं रहते। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभिषेक सिर्फ गिराएगा। समझे कि नहीं? What happened? One day it was my birthday. और एक दिन क्या हुआ? मेरा जन्मदिन था। तो usually you know some pastor comes in the church. और क्या होता है, कलीसिया में कुछ पासवान आते हैं। And it was my birthday, so they called me in the front to get prayed. और मेरा जन्मदिन था और उन्होंने मुझे आगे बुलाया प्रार्थना करने के लिए। So I came there. मैं वहां पर आया। Now this pastor is praying. और ये पासवान अभी प्रार्थना कर रहे हैं। Now he's praying. और वो प्रार्थना कर रहे हैं। Touch. और छूले, Touch. छूले, Touch. छूले, Touch. छूले, Touch. छूले, Touch. मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। Touch. छूले। Touch. मैंने कहा रुक जा भाई, तेरे को अगर इसी में खुशी मिलता है ले लेट गया। जबरदस्ती मत कर, मैं खुद गिरता हूं।
तेरे को अगर इसी में खुशी मिलता है तो आज मेरा बर्थडे, जा तू भी खुश रहे, मैं गिरने रेडी है। अरे कुछ होना तो चाहिए ना गिरने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मत गिरो, पर कुछ महसूस तो होना चाहिए। लोग जबरदस्ती आके गिरते हैं, हाँ हाथ लगाओ हम गिरे, और गिर के हाँ हम चंगे हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। नो, यू कैन फॉल, आप गिर सकते हो, बट व्हेन द पावर ऑफ गॉड कम्स इट इज डिफरेंट। लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ्य आता है तो वो बहुत ही अलग होता है। इन आवर अदर स्कूल, स्पेशली इन पंजाब, यू नो व्हाट पीपल डू, और खास करके दूसरे पाठशाला में, खास करके पंजाब में, दे विल टेक द हैंड्स, और वो हाथों को लेंगे ऐसा, आप मुझे गिराओ ताकि मेरी बीमारी चली जाए। तेरे गिरने से बीमारी कैसे जाएगी? तेरे गिरने से तेरा हड्डी वड्डी टूट गया तो मेरे पे आएगा वापस। अनॉइंटिंग is the raw power of God flowing through us. और अभिषेक का मतलब है परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमारे से बह रहा है। Hallelujah. And anointing is through the word. और अभिषेक वचन के द्वारा ही आता है। Anointing is through the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से आता है। Never think कि if you don't speak in tongues you cannot be anointed. और कभी भी ये मत सोचो कि अगर आप अन्य भाषा में नहीं बात कर सकते हो तो आप अभिषेक नहीं हो। अन्य भाषा एक चिन्ह है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, समझ रहे? क्या है वो अन्य भाषा? हेलो, बाजू वाले को बोलो, अन्य भाषा, अन्य भाषा एक चिन्ह है, एक चिन्ह है। कहीं पर भी बाइबल में लिखा है कि अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा है। हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं, ये एक चिन्ह है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए। पर अगर आत्मा से अगर प्रार्थना नहीं करते तो क्या आप क्या दुष्ट आत्मा से भरे हुए हो क्या? हेलो, अरे आप लोग कोई पूछ रहा हो? आना चाहिए, क्योंकि ये एक चिन्ह है कि हम आत्मा से भरे हुए हैं और हम आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। वैसा ही तेल एक चिन्ह है कि हम अभिषेक कर रहे, पर तेल अभिषेक नहीं करता है, परमेश्वर अभिषेक करता है। हालेलुया। अनॉइंटिंग इज पावर ऑफ गॉड। और अभिषेक का मतलब है परमेश्वर का सामर्थ्य। ओके, लेट्स टर्न टू अ स्क्रिप्चर। और हम वचन में जाएंगे। लेट्स टर्न टू लूक चैप्टर 4:18। और हम जाएंगे लूका 4:18 में। लूक चैप्टर 4:18 and 19। और लूका 4:18 और 19। जिसको मिला उसको जोर से पढ़ो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा कि बंदियों को छुड़ा के और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। बस 4:18 और 19 वापस पढ़ेंगे। और प्रभु के प्रसन्न रहने के दिवस का प्रचार करूं। क्या करो? अरे बाबा वापस पढ़ो ना, लूक 4:18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। चलो पढ़ो पढ़ो, ये पढ़ो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, क्या है आप पर? मुझ पर है, पर क्या है? क्या? दुष्ट आत्मा? हाँ, कौन सा आत्मा? बोलो, किसका आत्मा? किस पर है? किस पर है? हाँ, और वो आत्मा क्या करते देखते हैं? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। इसीलिए, किसी लिए? क्या है? क्या है? सुसमाचार के लिए क्या किया है? हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और सुसमाचार के लिए मुझे अभिषेक किया है। करने वाला है क्या? क्या है? अभी मैं पूछता हूँ, आप लोग के पास अभिषेक है या नहीं है? अभी आ गया? हाँ, क्या भाई आया कि नहीं? कि अभी तक गया स्टेशन पे अटका है? God has anointed us। परमेश्वर ने अभी अभिषेक किया है। क्यों किया है? लट्ठा छोला खाने के लिए नहीं। हाँ, किसके लिए किया है? बोलो बाजार को, सुसमाचार के लिए। सुसमाचार के लिए। आप पहले से ही परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया है कि आप किसके बाप के पास जाकर सुसमाचार सुना सके। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने डर नहीं दिया हमें, अभिषेक दिया, सामर्थ्य दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम सुसमाचार सुनाएं।
क्या करने के लिए? पॉइंट नंबर 1, और पहला चीज, लिसन, इवन टू प्रीच द गॉस्पेल सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी आपको अभिषेक होना पड़ेगा। अगर आप बिना अभिषेक के प्रचार करते हो तो शैतान 2 कान के नीचे देने वाला है आपको। कहां देने वाला है? हाँ, 1 नहीं 2, ताकि आपका दोनों कान बंद हो जाए। टू प्रीच द गॉस्पेल, सुसमाचार प्रचार करने के टू लिए, प्रीच इन द चर्च, कलीसिया में प्रचार करने के लिए, टू इवन प्रीच टू अ बेगर, एक भिखारी को भी प्रचार करने के लिए यू नीड टू बी अनॉइंटेड बाय गॉड। आपको परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त होना जरूरी है। आपको आपकी कलीसिया चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत नहीं है, आपको अभिषेक की जरूरत है। क्योंकि जब आपके पास अभिषेक होता है, ये सब सारी चीजें पीछे से अपने आप आती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे क्या? आप अभिषेक को खरीद नहीं सकते, पर अभिषेक सारी चीजों को खरीद सकता है। समझ रहे हो? कुछ जा रहा है क्या? हाँ? क्या जा रहा है? हाँ, मेरे को लगा जो है वो भी जा रहा है। You don't need to depend on a man. और आपको किसी मनुष्य पर निर्भर करने की जरूरत नहीं है। Depend on God. परमेश्वर पर निर्भर करो, God will provide everything. परमेश्वर आपको हर जरूरत को पूरा करेगा। When initially we started the ministry, जब शुरुआत में मैं सेवकाई शुरू की, many people think, we are from Mumbai, we will be very rich and this and that, no problem with money. इधर तो सब struggle करना पड़ता है, all nonsense. और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्योंकि हम मुंबई से तो बहुत सारा पैसा होगा और कुछ दुख उठाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम आराम से मिलता होगा। मेरा बाप मेरे लिए 2 करोड़ छोड़ के नहीं है कि जा बेटा सेवकाई कर ले, और ना आपके बाप छोड़ के बराबर। पर हमारा स्वर्गीय बाप के पास अनलिमिटेड बैंक अकाउंट है, जितना चाहिए उतना मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर का काम करोगे, परमेश्वर पूरा खोल देगा आपके लिए। आप अपना काम करने जाओगे, जो है वो भी चला जाएगा। Whatever you even have, और जो भी कुछ आपके पास है that will also go. वो भी चला जाएगा। But if you are serious about the ministry, लेकिन अगर सेवकाई के लिए आप बहुत ही गंभीर हो, first of all we have to understand what is the ministry. पहले बात तो हमें समझना है कि सेवकाई का मतलब क्या है। People think ministry is preaching. और लोग समझते हैं सेवकाई का मतलब सिर्फ प्रचार है। संडे सुबह को अच्छा शर्ट, पैंट, टाई, हाथ में माइक, आउजा का एम्पलीफायर, 2 स्पीकर और 3-4 आजू बाजू चमचे, आप पास्टर बन गए। दिस इज नॉट मिनिस्ट्री। ये सेवकाई नहीं होती है। इसको हम चमचागिरी कहते हैं। आप सेवकाई नहीं कर रहे। मिनिस्ट्री इज नॉट ओनली प्रीचिंग। और सेवकाई का मतलब सिर्फ प्रचार ही नहीं है। अगर आप जो बोल रहे हो उससे एक कुत्ते को भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आप अपना मिनिस्ट्री बंद कर लो। अगर आप किसी का जीवन नहीं बदल सकते हो, तो आप प्रचार करना छोड़ दो। अगर आप किसी को उठा नहीं सकते, बंद कर दो चर्च। चर्च बंद करो। यहां पर बहुत सारे मंदिर है, एक मंदिर में जाके बैठ जाओ। परमेश्वर ने सेवकाई किस चीज के लिए दी है? बदलाव के लिए। हालेलुया। पहला खुद को बदलो, फिर दूसरे को भी बदलो साथ में। मिनिस्ट्री इज फॉर द चेंज। और सेवकाई एक बदलावट के लिए होती है। मिनिस्ट्री इज फॉर द पर्पस ऑफ गॉड। और सेवकाई परमेश्वर के उद्देश्य के लिए होती है। मिनिस्ट्री अपने जेब भरने के लिए नहीं है, मिनिस्ट्री उसका राज्य को भरने के लिए है। हालेलुया। दिस इज व्हाट मिनिस्ट्री इज ऑल अबाउट। और सेवकाई यही होती है। पर आई एम सॉरी टू से, हम लोग ने मिनिस्ट्री को धंधा कर दिया है। क्या कर दिया है? धंधा कर दिया। हाँ, बेच दिया अपने आप को। जो ज्यादा पैसा देगा हम उसके। आज एक आत्मिक पिता, कल दूसरा आत्मिक पिता 200 रुपया ज्यादा दे रहा, चलो उधर जाते हैं। बेच दिया हमने अपने आप को सेवकाई में। हमने अपना सेवका भी बेच दिया। लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, बस आ रहे भंडार में डालो, हमारा पेट भरे, बाकी तुम आशीषित रहो, चलो। If you have been doing like that, और अगर आप ऐसे कर रहे हो, this is the time God wants to change your और ministry. ये समय है कि परमेश्वर आपकी सेवकाई को बदलेंगे।
This is the time God wants to change you. और समय है कि परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं।